नाज़रीन, यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं शहराज खान। PHA रिपोर्टर एसोसिएशन के इलेक्शन जारी हैं, सुबह से जारी हैं और 5 बजे तक इसका टाइम था। मैं यहां पे जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनसे बात करूंगा। सदर के उम्मीदवार मोहम्मद अली जट साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अभी कुछ लम्हों बाद रिजल्ट आना भी बाकी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह सर, कैसा लग रहा है आज का आपको, आज का जो फेस्टिवल है जर्नलिस्ट का? जो जी, मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा फेस्टिवल हुआ है और हम जो हमारी कम्युनिटी है, मोस्टली हम लोग परेशानी डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं, तो यहाँ पे सब ने आके एक इंजॉय किया। एक इंजॉय वाला माहौल था, सब ने वहाँ से खेले, एक दूसरे से हंसी मजाक। तो ये फेस्टिवल होता रहना चाहिए और इस तरह का ही फेस्टिवल होना, ना कि कंपटीशन हो, क्योंकि सब भाई हैं, सब जर्नलिस्ट हैं, एक ही कम्युनिटी है, तो हमें भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ बिहेव करना चाहिए। जट साहब, ये बताइएगा, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये फेस्टिवल है, अभी चंद लम्हों बाद रिजल्ट आता है, अगर आप सदर हो जाते हैं तो उसके बाद क्या लाएअमल करेंगे रिपोर्टरों के लिए? जैसे बीट रिपोर्टर हैं, जैसे बड़ी उम्मीदें होती हैं सदर के साथ। जी बिल्कुल, हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करके दिखाए, क्योंकि अगर कोई बंदा किसी पोजीशन पे खड़ा होता है तो उसका मकसद यही होता है उसको लाने का मकसद यही होता है कि ये हमारे लिए कुछ करे। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी तो मैं भी कोशिश करूँगा कि अपनी कम्युनिटी के लिए जो बेहतर कर सकता हूँ, जितना मैक्सिमम कर सकता हूँ, मैं डिलीवर करूँ। ये थे मोहम्मद अली जट साहब, जिन्होंने मेरे साथ बात की। इनकी उम्मीदें और इनकी जो बातें हैं इंशाल्लाह कैसे पूरी होती हैं वो भी देखती हैं। अभी दूसरे सदर साहब हैं, उनसे भी बात होगी। 3 कैंडिडेट हैं सदर के लिए, तीनों से भी बात जारी है। उम्मीदवार हमाद भाई मौजूद हैं। जी हमाद भाई, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, कैसा लगा आज का जो फेस्टिवल या जर्नलिस्ट का फेस्टिवल होता है? तो जैसा मैं भी देख रहा हूँ, सुबह से बड़ा गहमा गहमी थी। इलेक्शन के हवाले से कुछ हमें ब्रीफ करें। देखें, ये ना फर्स्ट टाइम हम लोगों ने अरेंज किया है PHA पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी की तावन से कि यहाँ पर जर्नलिस्टों का एक फ़ेस्टिवल मुनक़्क़द किया जाए और हर साल इसको करवाएं हम। इसी हवाले से हमने तमाम जितने भी जैसे प्रेस क्लब में हैं जर्नलिस्ट, प्रोग्रेसिव, पायनियर, इन सब को बुलाया, इनसे मुशावरत की और हम लोगों ने यहाँ पर एक अच्छा इवेंट अरेंज, मेरा ख्याल है अब तक का सबसे बेस्ट इवेंट ये है यहाँ का, तो बहुत खुशी हो रही है। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि जैसे आप चंद लम्हों बाद रिजल्ट अनाउंस होगा, अगर आप सदर हो जाते हैं तो ये जो दरपेश मसाइल हैं, जो बीट रिपोर्टर हैं, कोई छोटा चैनल है, कोई बड़ा चैनल, ये चीज़ें ख़त्म होंगी? देखें, एक बात ज़हन में रखें, कोई चैनल ना तो कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। मेरे लिए सबसे अहम जो है ना वो बीट रिपोर्टर्स हैं। जितने भी बीट रिपोर्टर्स हैं वो बराबर हैं। कोई यानी कि ये कहे कि जी मैं फ़लाँ अखबार से हूँ या फ़लाँ चैनल से हूँ, कोई उसकी नहीं है। सब बराबर हैं और सबके बराबर हुकूक मिलेंगे यहाँ पर, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं। अच्छा माद भाई, ये जैसे कि आपने अभी बताया है कि सबको हुकूक एक जैसे मिलेंगे, जैसे कि किसी एक आम जर्नलिस्ट को जो बीट रिपोर्टर है PHA का, उसके साथ कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता है कोई भी ऐसी जगह पे, जैसे कि पिछले दिनों भी एक ऐसा वाक़या पेश है, अगर आप सदर की सीट पे आते हैं, कि इस तरह के वाक़यात कम होंगे? देखें, उस वक्त तो मैं बतौर निगरान काम कर रहा था, मेरे इल्म में है, और हमसे जितनी सपोर्ट हो सकी हमने की है और अल्लाह के हुक्म से उनको इंसाफ भी दिलवाया है। और आइंदा से भी ऐसा ही है कि अगर मैं बतौर सदर यहाँ पर चुन लिया जाता हूँ तो मेरी कोशिश यही होगी कि पहली बात तो खुद नाखुशगवार को वाक़या हो ना, क्योंकि मेरा PRO डिपार्टमेंट से यही बात हुई है कि आइंदा से कोई किसी भी बीट रिपोर्टर को कहीं कोई तकलीफ़ होगी तो वो ज़िम्मेदार होंगे। और अगर यहाँ पे इस मरतबा कोई ऐसी खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ, मैं चाहे सदर हूँ या ना हूँ, फिर भी हम लोग जो है ना स्ट्रगल ज़रूर करेंगे, ये हमारा वादा है। ये थे हमाद भाई, जिन्होंने अपनी कीमती राय से आगाह किया। अभी एक कैंडिडेट जो सदर के उम्मीदवार आमिर भट्ट साहब हैं, उनसे भी अब बात करेंगे। जी, आज का जो फेस्टिवल है तो शराज भाई आपने देख लिया, बड़ा अच्छा है। लोगों ने बड़ी गर्मजोशी से यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। वोट तकरीबन 80 के करीब थे, तो अभी तक जो हमारी इतला के मुताबिक वो 70 के वोट कास्ट हो चुके हैं। ठीक है, और आपको अनाउंसमेंट भी सुनेगा, 5 मिनट रह गए वोट कास्ट का टाइम जो है ना वो 5 मिनट रह गया है। रिज़ल्ट कोई भी है, कोई भी जीते, लेकिन सहाफ़ी भाइयों की फलाह के लिए काम होना चाहिए। जहाँ पे उनको कोई जायज़ मसले मसाइल है वो उसको हल किया जाए। दोस्तों के लिए पैनल बने, दोस्तों के लिए लोग वर्किंग करें। हार जीत तो जमहूरियत का हुस्न है, कोई भी जीते। कोई इस वक्त मैं कैंडिडेट हूँ सदर का उम्मीदवार, मेरे मुकाबले में मोहम्मद अली जट साहब हैं और हमाद सईद साहब हैं। अब इनमें से कोई भी जीते है तो भाई है ना। तो दोस्तों को चाहिए कि जो भी जीते और जो हार जाए उसकी जीत को सेलिब्रेट करे और उसके साथ मिल के सहाफ़ियों की बेहतरी के लिए काम करें।
लगी रहे पर 2 साल लगी। जी मेरे साथ मलक मुबारक साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार, इनसे भी इनकी कीमती राय पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ऐसे जी इंशाअल्लाह ताला हमें जो भरपूर उम्मीद है कि हमारे दोस्तों ने जो हमें इंशाअल्लाह जो देंगे, हमें मौका देंगे इसके हवाले से, इलेक्शन के हवाले से अगर हमें कैंडिडेट के तौर पर मौका देते हैं तो इंशाअल्लाह जो हमारे PHA के बीट रिपोर्टर हैं उनके लिए जो हम लेके आएंगे, जो उनके लिए हमने मराद के तौर पर या उनकी जो मसाइल है उनकी तरफ हमने भरपूर तवज्जो देनी है और हमें सबको मिलजुल के काम करना होगा। और अगर हमारे साफ़ी भाइयों की इज़्ज़त है तो हमारी इज़्ज़त है, अगर हमारे साफ़ी भाइयों की इज़्ज़त नहीं है तो फिर हमें सब कुछ सोचना होगा कि क्या वजह है कि क्यों हम जो है ना कठपुतली बनकर उनको फेवर देते हैं और ख़ुद हम अपने आप को जलील और परेशान करते हैं। तो इंशाअल्लाह अगर हमें मौका दिया गया तो मैं अपने बीट रिपोर्टर की इज़्ज़त को हमेशा बहाल रखूँगा और बल्कि तमाम अफसरान के सामने उनका जो मेयार है, उनका जो इज़्ज़त है उसको बुलंद रखूँगा। जैसे कि आपके कहने एतमाद, इत्तेफाक और इज़्ज़त के साथ ही सारा कुछ मिलता है बीट रिपोर्टर को। अगर बीट रिपोर्टर खुश होगा तो आप भी खुश होंगे। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला मेरी पहली कोशिश भी होगी जो हमारा बीट रिपोर्टर होगा ना उसको ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा कि जो अगर हम ऐसा कुछ कर जाएंगे तो अगले साल जो है ना हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वही हमारे सपोर्टर होंगे, वही हमारे वोटर होंगे और वो हमारा काम इंशाल्लाह बोलेगा। मलक मुबारक साहब जिन्होंने अपनी कीमती राय से आगाह किया, जैसे कि आप जनरल सेक्रेटरी हो जाते हैं तो जो दरपेश मसाइल आजकल बीट रिपोर्टरों को होते हैं, जैसे पिछले दिनों एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, उसमें कैसा रद्द-ए-अमल होना चाहिए आप जीतने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शिराज भाई कि आपने आज यहाँ पे एक तो इवेंट को कवर किया और दूसरा आपने मुझे बात करने का मौका दिया। जैसा आपने जिक्र किया कि कम्यूनिटी को जो मसाइल दरपेश हैं उनका हल क्या है। फ़र्स्ट टाइम हम आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, PHA की तारीख़ में पहली बार ये एसोसिएशन बनाई गई है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई 80 के करीब, हमारे 80 के करीब जो दोस्त हैं वो अभी तक शामिल हुए हैं। और इंशाल्लाह जब यहाँ पे कोई भी अगर मेरे जो मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट हैं मलक मुबारक साहब वो जीतते हैं, सैयद एहसान गिलानी साहब जीतते हैं, सदर हमाद सईद साहब विन करते हैं या आमिर भट्ट साहब करते हैं या मोहम्मद जट साहब करते हैं, तो हम कम्युनिटी एक है, हमने दूसरे के साथ मिलकर काम करना, ये एक रस्म है जो हम अदा कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद दोस्त हम सारे इकट्ठे हैं और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि दोस्त एक दूसरे को खाने खिला रहे थे और चाय एक दूसरे के साथ बैठ कर पी रहे थे। तो ये तो बड़ा एक ना रस्म हम अदा कर रहे हैं इसकी, एक इलेक्शन की। और दूसरा आपने बताया कि रिसेंटली वाक़या पेश आया था, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमारी जो कम्युनिटी हमारा एसोसिएशन है, हमाद सईद साहब ने और दीगर जो हमारे सीनियर हमारे रिपोर्टर्स उन्होंने जाके DG साहब से बात की थी और DG साहब ने बाकायदा उसकी इंक्वायरी लगाई थी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल सफ़ीउल्लाह गोंदल साहब के पास इंक्वायरी थी और उसके बाद जो मुतलका अफराद थे जिनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन थी हमारे सीनियर साफ़ी मियाँ नदीम साहब की जानिब से, उन्होंने माफ़ी मांगी थी दूसरी पार्टी ने और फिर उसने मामले में रफा दफ़ा किया। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आगे इस तरह के मामला दरपेश ना आए, अगर आ भी जाएँ तो उस मामले को हम सख्ती से उस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक सहाफ़ी पर हमला नहीं होता, ये हमारी पूरी जो कम्युनिटी है सहाफ़ी बरादरी उस पर हमला होता है। हम एक हैं, मुत्तहिद हैं तो हम कामयाब हैं। शुक्रिया जी। मेरे साथ इस टाइम जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार गिलानी साहब मौजूद हैं, इनसे उनकी कीमती राय जानते हैं कि आने वाले वक्त में अगर ये जनरल सेक्रेटरी हो जाते हैं तो क्या दरपेश मसाइल दूर होंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं सैयद नईम गिलानी जो कि आपको बताऊंगा आपके तवसल से कि इस इलेक्शन में बहुत सारी जौन सी वायलेशनें हुई हैं, यहाँ पे बहुत सारे मामलात हमारे इलेक्शन कमीशन साहिबान से हुए हैं, गलतियाँ की हैं। और ये जो वोटर लिस्ट बनाई, अब हुआ इसमें ये है कि ये ऑफिशियल वोटर लिस्ट है जौन सी थी वो इन्होंने ली नहीं, उसमें बेशुमार जो इदारे हैं उनको निकाल दिया गया, ठीक है ना। इनके कहना था, इसके ऊपर मैंने आवाज़ उठाई थी कि जी तमाम वोटर्स को वोटर लिस्ट है उसको पहले कंप्लीट करें, उनमें से अगर कोई वोट नहीं भी डालने आता तो वो उनकी एक अलग बात है, लेकिन आप वोटर लिस्ट को क्लियर करें, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे नाम पहले एक लिस्ट जारी की, उसमें से बहुत सारे नाम निकाले, ठीक है। ये मैं नहीं जानता कि क्यों निकाले, ना जौन सा इलेक्शन कमीशन साहिबान ने इसके ऊपर कोई हमें बताया, ना कोई बात की हमने ग्रुप में। और इसके ऊपर फिर बहुत दफ़ा वन साइडेड इलेक्शन कमीशन जौन सा था, जिनका नाम है महमूद भट्टी साहब,
वो इस सारा ग्रुप को चला रहे थे, वो ही कभी ब्लॉक कर देते थे। ये ना कि इलेक्शन कमीशन का ग्रुप नहीं था, ये वोटर साहिबान का ग्रुप था, ठीक है। इसको बनाने वाले भी एक वोटर हैं और इसको एडमिन भी एक वोटर था। इसके ऊपर मुझे बहुत सारे खदशात हैं। उसके बाद आज जो हुआ है कि इन्होंने कहा जी 3 सदूर के साइन होंगे तो वो वोट कास्ट कर सकेगा। ये जो उनसी बात थी, इसके ऊपर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ तो मान लें, देखिए ज्यूरी बैठती है ना, 5 जजेस का बेंच बैठता है, उसमें से 3 जो फैसला करते हैं वो फैसला एक्सेप्ट होता है। इख्तलाफी राय अपनी जगह रहती है, लेकिन जो उनसे एक्सेप्ट होना, फैसले को दुरुस्त करार देना। अब क्योंकि एक सदूर साहब की आंख जोन सी है वो 3 बजे आके खुल गई और उन्होंने आके जोन सा कहा कि जी मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अब इसमें मुझे बता दें कि उससे पहले जो वोट कास्ट हो चुके हैं या उसके बाद में हुए, और बहुत सारे लोगों को इन्होंने रोक दिया, और ये बात बहुत ही गलत है। लेकिन ये हमने इसको एंजॉय किया है एक फेस्टिवल के तौर पे। हम इसको इस PHA के अंदर एक बहुत अच्छी खुशाइंदा कहते हैं कि ये बात है, ठीक है। जैसा कि नाज़रीन आपने जाना, 3 सदर साहिबान और जनरल सेक्रेटरी साहिबान जो उम्मीदवार हैं, इनसे एक पार्टी विन करती है और विन करने के बाद जो बीट रिपोर्टर PHA हैं उनकी वो अभी देखना बाकी है कि कौन उम्मीदवार विन करता है। ये भी आपको दिखाया जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।